अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात ने एक और अहम मुलाकात का इम्कान पैदा कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के दरमियान जुम्मे के रोज़ मुलाकात का अब इम्कान है, जिसके लिए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मरकजी किरदार अदा किया है। सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म से मुलाकात करने का फैसला यकीनन एक दानिशमंदाना फैसला था, जिसके बाद हालात बेहतरी की जानिब वाज़ेह तौर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और बिलाशुबा एक साजगार सियासी माहौल बनाने के लिए ऐसी मुलाकातों का तसलसल इंतहाई जरूरी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तमाम सियासी क़यादत मुस्तकबिल में भी हिकमत पर मबनी फैसला साजी को तरजीह दे, वरना मुलाकातों का ये सिलसिला जो एक कच्चे धागे से बंधा हुआ है टूट भी सकता है। इमरान खान की सेहत का मामला एक संजीदा मामला है, जिस पर हुकूमत को भी नजरसानी करने की जरूरत है। माहौल को साजगार रखने के लिए हुकूमत का फर्ज है कि वो इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक उनकी फैमिली समेत कौम को भी एतमाद मिले और फैमिली के साथ उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को शेयर करे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की यकीन दहानी करवाने के बावजूद अब तक फैमिली के साथ शेयर नहीं की गई हैं और ना ही उनके जाती मौलिज को अब तक अडियाला जेल में रसाई दी गई है। माहौल को साजगार रखने की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर भी उतनी ही आयद होती है जितनी की हुकूमत पर। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का बयान कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दें यकीनन माहौल में तुर्शी पैदा कर देगा। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जानिब से अब तक ऐसा मुतालबा सामने नहीं आया है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस बयान को कैसे देखती है और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई क्या इससे मुत्तफिक होते हैं या नहीं, और क्या ये मुतालबा 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल के हवाले से है या वो इससे ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई चीज है जिसके बारे में पार्टी को कह रही है कि अब ये मामलात इसके आगे से आप खुद देख लें और संभालें, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि वो ये कहती है कि अब हम मजीद मुलाकात के लिए मिन्नतें नहीं कर सकते। तो कुछ ये इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंचहोता साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर पॉलिटिशियन है, मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन सर जो मैंने बताई मैं अभी एक बात की डॉक्टर साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ कि संजीदा मसला है, सीरियस मसला है, हसास मसला भी है खान साहब की सेहत का जो मसला है, और इसको लेकर बड़ी मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आ रही है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को सर इसके ऊपर कोई क्लैरिटी देनी चाहिए? अब तो ना सिर्फ जस्ट फैमिली को, अब तो कौम को भी एतमाद में लेना चाहिए कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, उनके फॉलोअर्स भी अब जो है ना कुछ कंसर्न हैं सेहत के मामले को लेकर। देखें जी, बिल्कुल हम तो उनके लिए दुआगो हैं और हम कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि उनकी सेहत खराब हो। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है बीमार होना। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब भी बीमार हुए, आँख पे ये है कि वो तकरीबन 75 ईयर्स के हैं गालबन, तो ये आँख की बीनाई का आमतौर पे इस एज में मसाइल हो ही जाते हैं। तो आप तो डॉक्टर योरसेल्फ जो कंडीशन बताई जा रही है, हाँ जी, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, नहीं खुदा न खास्ता ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कभी ये करे भी ना। वो हमारे एक अपना लीडर हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। देखें, दूसरी बात ये है कि जो सेहत के बारे में ये एक जैसे एक तफज़ात सोशल मीडिया और सारी चीज़ें चलती हैं, आपको पता है कि खुदा न खास्ता पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे चीज़ें हमारे दोस्तों की तरफ से आई, अल्लाह ना करे उनकी डेथ तक का उन्होंने वो इस पे तफज़ात का इजहार कर दिया। ऐसे वे देखें ना भी किसी ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, तो उनकी बिनाई जाने की रिपोर्टें शुरू कर दी। उसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों पर है ना सर, इतना आइसोलेट कर दिया, इतना बंद कर दिया, एक्सेस रोक दिया, फिर बाकी करने वालों को मौका हमारे पे तो 9 मई की भी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुने ना, जी हम पे ही है ना, मेरी बात सुने, देखा ना। और इसमें हाँ जी, वो तो हमारे पे ही होगी ना। क्या ख्याल है? कोई देखें, ये इसमें हमारी जिम्मेदारी जितनी हमारी है हम निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें ना, अगर ये चीज़ें मेल्ट हुई हैं दोनों साइड से, तो इंशाल्लाह इसके नतीजे अच्छे होंगे। सर क्यों नहीं रिपोर्ट शेयर करें? चले आपने तो फिर सार्कास्टिकली कह दिया कि 9 मई की जिम्मेदारी आप पर है, आप पर नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी तो आप पर है कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी रिपोर्ट अभी तक फैमिली को नहीं दी गई। इसमें खुफिया क्या है, राज क्या है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें
कि किस जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो रिपोर्ट पब्लिसाइज करनी है? मुझे आप बता पब्लिसाइज तो करने की मैं दें। बात नहीं, उनकी बहनों को दें, उनकी कंसर्न या देखें ना, मेरी बात सुने, किसी मिनिस्टर ने करनी है तो मुझे बता दें, उनके पर्सनल डॉक्टर को किसी एमएनए का काम है तो मुझे बता दें, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर का काम है तो तब भी हम चलिए हाजिर हैं। आप बता दें किसका काम। देखिए, ये एक जेल मैनुअल के मुताबिक जेल सुपरडेंट और इनका मामला है, हमारा उसमें ये वैसे बड़ा कमाल है, मुझे इंक्रीजिंगली अब आप लोगों से बात करने के बाद ये लगने लग गया कि जेल मैनुअल और उस जेल का सुपरिटेंडेंट आप सबसे बड़ा है। नहीं, तो सदर हमसे बड़ी पाकिस्तान वाली कौन से, सी प्राइम बात है? मिनिस्टर से सबसे बड़ा कोई बात नहीं करता ना सर। देखिए अदालतें मौजूद हैं, अगर कोई वो तो अदालत ने कह दिया, मैं भी तो यही कह रही हूँ, अदालतें मौजूद है, वो कह रहे हैं रिपोर्ट दें। फिर उनको बुला लें, अदालत उनको जेल सुपरडेंट को बुला ले। कोई हमको इतराज कर आपका कोई लेना देना नहीं है। हमको इतराज कर रहे हैं, आप लोगों का कोई या लेना हम देना उसको वकील करके देंगे या उसके साथ जाएंगे, तो फिर बताना हमें। मेडिकल रिपोर्ट तो सर देखे ना, सरकारी मेरी आप अस्पताल बात लेकर सुने, जाया गया था। आप मुझे देखें ना, मुझे आप ये कह रही हैं कि मेरा अगर वो काम है तो मैं तो भाई कल चला नहीं सर, हेल्थ मिनिस्ट्री से जारी करवा दें। मैं तो आपको ये कह रही हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर उसका काम है तो कल से ऑर्डर करवा देते हैं। सरकारी अस्पताल लेकर गए, एक ऐसे सरकारी अस्पताल जो सेंटर में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके नीचे शायद वो एक ही अस्पताल आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, वहां से करवा दें इशू। देखें, मैं अर्ज करूं कि अगर तो पहले ये एक प्रैक्टिस है, देखें जो भी आपका सजा याफ्ता कैदियत है, जो भी जैसे सिस्टम में रह रहा है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये सहूलियात मुयसर हैं जो रोजाना या अगर जेल के अंदर कैटेगरी फर्क है तो फिर कोई उसूल भी प्राइम मिनिस्टर थे मैडम, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर से जिनके एसी उतरवा रहे थे, जिनकी जनाब जिनके बारे में क्या क्या कुछ कह रहे थे, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर, वो तो 2 दफा नहीं 3 दफा रह चुके थे। आप लोग भी उनके 3 दफा रह चुके थे, मांगते थे सर, जब उनकी सेहत खराब हुई तो सहूलियात मिली भी थी। मैं कहता हूं कि उस वक्त जाके अमेरिका में वो कहते थे जी मैं ऐसे एक जुमला सर आप लोगों को याद है, लेकिन उतरा तो नहीं, हमें तो याद है, एसी मैसर था, इसका मतलब है तभी उतारने की बात कर रहे थे। हमने तो नहीं उतारा, हमने तो कभी नहीं कहा। या नवाज शरीफ साहब ने कहा, या नवाज शरीफ साहब ने कहा ये बात, ये तो याद है, या प्राइम मिनिस्टर ने कहा, या प्राइम मिनिस्टर ने ये तो याद है एसी उतारने का कहा था, ये याद नहीं है कि उसी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट में मियां साहब बाहर भी गए थे। देखिए, ये भी याद रख लिया करें। नहीं तो देखें, हम ये भी जानना चाहते हैं, बताएं, जाएं हम तो। अच्छा, आप जानना चाहते हैं, चलिए वो आ गए हैं आपको बाहर भेजने के ऊपर, लेकिन चले ये जो इस वक्त एक मौकफ है गवर्नमेंट का, पहले तो खैर बड़ी कंफ्यूजन रही सर इस पूरी सिचुएशन के अराउंड, गवर्नमेंट डिनाई करती रही कि कोई मसला ही नहीं है, फिर अता तारिर साहब ने आके कंफर्म किया, अब वो ये कह रहे हैं उनका बड़ा अच्छे तरीके से इलाज हुआ, बल्कि हम तो 2-3 दिन से जिनसे भी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, वो कहते हैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये सिचुएशन ऐसी थी जो जेल के अंदर भी डील हो सकती थी, खान साहब के कहने पर उनको पिम्स लेके गए हम। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। असल बात यह है कि अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। जहाँ तक इस रिपोर्ट की बात है, खान साहब से कल उनकी जो बहनें हैं वो नहीं मिल सकी, हम गए थे, हम भी नहीं मिल सके, और रात 1 बजे तक हमने धरना दिए रखा। हमारे वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया, मेहर अब्दुल सत्तार और दीगर लोगों को वहाँ गिरफ्तारियाँ की गई। खान साहब के साथ जो उनकी अहलियाँ बुशरा बीबी, उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि वाकई खान साहब की आँख के अंदर इशू था, और उन्होंने कहा कि मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोई वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो भी बार बार कहने के बाद वहाँ का कोई डॉक्टर जो इतनी नहीं रखता था, उसका एक्सपीरियंस था, उसको भिजवाया गया, तो उसने कहा जी कि मेरे बस की बात नहीं है। पिम्स की टीम गई और उन्होंने कहा जी कि यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता, तो इनको वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो टीम ने, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया, इमरान खान साहब ने दरखास्तें नहीं दी, मुझे पिम्स लेकर जाएं। नहीं, देखें, जब लेकर जाना है, जाहिर बात उन्होंने ओके किया है, तो फिर उन्होंने कहा होगा कि आप दस्तखत करेंगे तब आपको यहाँ से ले जाया जाएगा, तो उन्होंने दस्तखत किए होंगे कि ठीक है, फिर इलाज के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं और लेकर जाना मकसूद है, तो रजामंदगी शो की होगी। उन्होंने दरखास्त नहीं डाली, नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि हम कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर तमाम जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, पूरे पाकिस्तान से हमारे तमाम हम इजलास बुला रहे हैं, मुख्तलिफ जो हमारी तंजीमों के सरबराहान हैं। खान साहब की सेहत को लेकर हम कहते हैं कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अल-शफा से GC वाले से इजलास बुलाया, और कंसर्न है तो हम अडयाला के बाहर भी हमने धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट भी गए किया है सर, वहीं पे कुछ ब्लेम आप भी शेयर करें कि जो कंफ्यूजन पैदा हुई खान साहब की सेहत के हवाले से, आप लोगों की तरफ से भी कंफ्यूजन क्रिएट की गई, क्योंकि जब पहले खबर आई, अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हम जब एहतजाज की कॉल देते हैं कोई खान साहब की सेहत का शोशा उड़ा देता है। देखिए, इससे पहले खान साहब की पत्नी कोई वहाँ उनको कोई कह रहे थे कि दुनिया से चलेगी, उस तरह की भी खबरें चलाई फेक अकाउंट्स के जरिए, और इसी तरह 1-2 दफ़ा और पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होगी कि फलां बंदे ने कह दिया है कि इमरान खान के सेल में जो है वो ये हो गया, फलां हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं 2-3 दफ़ा झूठी साबित हुई, तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी पे फोकस है हमारा,
तो उस चीज़ से तवज्जो उठाने के लिए ऐसा ना कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद हमने, क्योंकि खान साहब का मसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, अडयाला जेल के बाहर भी बैठे, हर जगह पर गुफ्तगू की। कल भी हमने कहा, और प्रिजन रूल्स की इन्होंने बात की है। रूल 795 ये कहता है कि कोई भी कैदी, चाहे अंडर ट्रायल प्रिजनर है चाहे वैसे कैदी है, ठीक है जी, सजा याफ्ता है, दोनों जो हैं उनका ये राइट है कि उनकी फैमिली को आगाह किया जाएगा जब उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा, सेहत के हवाले से कोई इशू होगा। तो सर पूरे पाकिस्तान तो को इन्होंने क्या आगाह किया, आगाह के हद तक बात है हफ्ते और इतवार की रात को जब शिफ्ट किया गया तो इनसे पूछा कि इन्होंने कहा कोई शिफ्ट नहीं किया गया। जुमरात को जाकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जी कि वाकई तस्दीक हुई है जी, शिफ्ट किया गया है। तो ये इन्होंने पहले तो छुपाया कौम से, अब खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के अंदर हर्डल। नवाज शरीफ का भी कंपैरिजन करें कि खान साहब ने कहा था कि मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और अपनी मर्जी से इलाज भी करवाते थे। लाहौर जब कोट लखपत जेल के अंदर थे तो उस वक्त सर्विस हॉस्पिटल लेकर गए, यहां पर थे तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लेकर आए, उन तक तमाम उनके डॉक्टर्स, उनकी जाती मौलिक साथ रहते थे, उनकी फैमिली की रसाई थी। तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं है? इमरान खान ने एसी नहीं उतारने की बात की, उतारे नहीं। इमरान खान एसी मांग नहीं रहा, इमरान खान डेथ सेल के अंदर है, गर्मियों में वो बिल्कुल हीट वाला कमरा होता है, वहां एसी मौजूद नहीं है। वो तो कुछ मांगती नहीं, वो तो डिमांड ही नहीं करते, वो तो नहीं भागेंगे। ये आपकी ख्वाहिश होगी कि वो डील करके बाहर चले जाएं, इमरान खान नहीं जाने वाले। वो नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल वो नहीं है। नहीं, अच्छा चलो, मैं मंदोखेल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर ये जो सिचुएशन इस वक्त है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पीटीआई के दौर में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, बीमार हुए, वो ये कहते हैं कि जो सलूक पीटीआई की गवर्नमेंट में उनके साथ किया गया कम से कम उसी को रेसिप्रोकेट कर देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो इस वक्त इन प्लेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सर कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको शेयर किया जाए, गवर्नमेंट फिर भी कोई रिपोर्ट नहीं जारी कर रही। बहुत शुक्रिया इंतजार करवाने का, और मैं दरखास्त करूंगा, पंजुता साहब आजकल बड़ा बेसब्र होता है, बीच में बोलते रहते हैं। मैंने बड़ी गौर से और बड़ी ठंडे दिल से उनकी बातें सुनी, उम्मीद है कि वो भी बात मेरी गौर से सुनेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के दौर में जो तकरीर होती थी कि नवाज शरीफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, राना सनाउल्लाह तुम्हें मुझे से पकड़ के जेल में डालूंगा, और ये कौन सा जेल हुआ, एसी लगा हुआ है, फलाना लगा हुआ है, और ये तो जेल तो कोई भी बंदा गुजार सकता है। और फिर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो सहूलियत इमरान खान साहब को हासिल है वो शायद तारीख में किसी कैदी को हासिल ना हो। भुट्टो साहब को तो एक काल कोटली में बंद किया होता, सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर आपको देखी होगी। बेनजीर भुट्टो साहबा को सखर जेल में सख्त गर्मी में उनको रखा गया, इस तरह आसिफ अली जरदारी साहब की जबान काटी गई, ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इमरान खान साहब ने अपने दौर में गलत किया है तो मुस्लिम लीग नून भी अपने दौर में गलत करे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून गिन गिन के बदले ले रही है पीटीआई से, इमरान खान साहब से। अब आप देख लें, पंजाब में एक शख्स जो रोता हुआ आता है कि मेरी बीवी और बच्ची मेरे गटर में गिर गई है, उनको पुलिस उठा के एसपी की मौजूदगी में उनको कचोमर बना लेते हैं, और फिर वो डीएसपी का बयान भी आया था कि हमने जो है ना वो गुड फेथ में उसको तशद्दुद किया है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में साफियों के मुंह पे भी ताले लगे हुए, और ये जो सो कॉल्ड तजिया निगार होता है, ये सारे लिफाफे खासतौर पंजाब से जिनका ताल्लुक है, क्योंकि मुंह उनका बंद रखा गया, और मैं खुलेआम कहता हूँ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले साफी आजाद नहीं है, क्योंकि उनको थ्रेट है, उनको धमकी है, या उनकी जेब में लिफाफा होता है, इसके अलावा कोई वो नहीं है। ये बहुत सारे शो में मेरे साथ सामने भी आता है, वो इतनी चमचगरी करते हैं मरियम बीबी का, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून का बंदा बैठा हुआ है। तो मैं ये लेकिन आपने तो मेरी पूरी कम्युनिटी को लिफाफा डिक्लेयर कर दिया, ये भी बड़ी ज्यादती है। और जहाँ तक आपने कहा कि मुझको ताले लगे, हमने तो पूरे शोज किए सर, हमने तो बड़ा कंडेम किया, हमने तो पूरे प्रोग्राम्स किए। एक आध शरीफ होगा, एक आध होगा ईमानदार, मगर ज्यादातर जो ने बिके हुए। मैं आपको बिल्कुल बात करूंगा। नहीं सर, मैं वैसे इसमें थोड़ा सा मैं पर्सनल ऑफेंसेस पे लेती हूँ वैसे, कि जर्नलिस्ट मर्जी की बात ना करे तो उसको लिफाफा कह देते हैं। आप लोग ये ना क्या करें सर, ये कोई भी ना किया। देखिए, हम इस वजह से कहते हैं ना कि जो तजिया निगार होता है उसका काम होता है कि वो न्यूट्रल तजिया निगार। आप बास लोगों के, मैं सबकी बात नहीं करूं, मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन आप बास को देख के वो ऐसा लग रहा है कि पूरा मुस्लिम लीग नून के दो बंदे बैठे हुए, ऐसा लग रहा है। चले, अगर आप सबकी बात नहीं करें फिर ठीक है, वरना उस तरह तो फिर एक तासुर है कि सियासतदान करप्ट होते हैं। मैं कहूं आप सारे जो बैठे करप्ट हैं, तो मंदोखेल साहब की बात को जाहिर है आपको सूट कर रही है, इस वक्त आप जो मर्जी कह दे, और आप दिल पे ना ले, मैंने एंकर की बात नहीं की, मैंने तजिया निगार की बात की है। नहीं, मैं दिल पे नहीं ले रही, वो आपने कहा कि मैं सबको नहीं कह रहा, तो बस ठीक है। खबर नहीं देने का फैसला आएगा, उन्होंने निकाला तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप देख रहे हैं, इतना बड़ा सानिया हुआ था,
आप देख रहे गुल प्लाजा का जो हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा किया था पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन आज कायम हो गया, वरना कोई हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती है। और फिर दूसरी तरफ अगर आप पंजाब देख लें, पंजाब की तो बात ना करें, मैं लाहौर की बात करूं जहाँ खजाने के दरवाजे चचा भतीजी ने खोल के रखे हैं वहां पे, और उस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि मेन रोड पे गटर लाइट नहीं होती है, मियाँ बच्चे माँ बेटी जो है ना वो गिर जाती है और मियाँ फरियाद करता है और उसको पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और कोई 2000 से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं मुलजिमान सीसीडी के कस्टडी में। और मैं ये कहता हूँ चलो शुक्र तो अदा नहीं करना चाहिए, मगर मैं फिर भी शुक्र अदा करता हूँ कि ये माँ बेटी की लाश मिल गई है, वरना जो है ना वो ये जो शोर बेचारा है ये ससुराल की फायरिंग से जो है ना वो मरा हुआ सीसीडी का रिपोर्ट चला जाता है। मुझे फिर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके ये जो आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो आपकी इसके ऊपर ग्रीवेंस है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है और गलत नहीं है, इस पर भी बात करते हैं, जो और दीगर इशूज उन पर भी बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मंदोखेल साहब से सर जो मैंने कमेंट मांगा डॉक्टर साहब, तो वो तो उन्होंने, और खैर जो इशू वो रेज कर रहे थे पंजाब वाला, खास तौर पे जो इंसिडेंट उन्होंने बताया और जो एक मूड है पंजाब के अंदर, उससे मेरा ख्याल है कि डिसएग्री नहीं किया जा सकता। तो एक तो ऑपोजिशन वाले तो है ही हैं सर नाराज, लेकिन ग्रीवेंसेस आपके अपने सपोर्टर्स की भी हैं। देखें, पहली बात तो है ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है, मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, उनका अपने ख्यालात हैं, वो एक बेशक हमारे तादी हैं, उन्होंने ज़ाहिर है अपने सूबे की भट्टी साहब की आवाज़ बढ़ा दी, पहले भी स्लो आ रही थी। हाँ जी आवाज़ बढ़ा रहे हैं, मैं बढ़ाता हूँ जी, बढ़ाता हूँ। मैं क्या, मंदोखेल साहब अपने भाई हैं और तादी भी हैं, और बाकी अपने सूबे के लिए या अपनी पार्टी के लिए मुखलस होना अच्छी बात है, इसलिए उनके अपने कमेंट्स हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, ये मेरा हक है। देखें, मैं समझता हूँ कि देखें एक इनफरादी वाक़े को अब पूरी पंजाब की गवर्नेंस को जोड़ना ये किसी लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। आप देखें, अगर उस पर किसी जगह पे एक लिहाज से लोअर लेवल पे गफलत हुई तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने सिर्फ इसका नहीं कि उसको कोई अंडर हैंड, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने सारे लोगों को बिठा के सजाएं जजाएं भी दी और उसका सारा एक एक्शन भी लिया। सर वैसे वही असूल जो आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी रखें ना। कराची में एक ट्रेजेडी हुई तो आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने चीफ मिनिस्टर सिंध को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आप देखें, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूं ना, मैं अपनी वजाहत कर लूं, फिर उसके बाद मैंने ज़िमनी सवाल के, उसके बाद आपका हक है। नहीं, मैंने ज़िमनी सवाल के शामिल करके जवाब, अगर मुझे बात ही नहीं करने देंगे तो मैं अपनी वजाहत नहीं कर, मुकम्मल कर। मैं कहता हूं कि देखें, ये एक अच्छी बात है कि प्रोविंसेस आपस में या चीफ मिनिस्टर्स का आपस में कंपैरिजन होता है, गवर्नेंस का होता है, लॉ एंड ऑर्डर्स का होता है, डेवलपमेंट का होता है। कोई अच्छी देखें, किसी जगह पे किसी की कमज़ोरी होती है, किसी जगह पे कंपटीशन होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल ये कम्पीट करें, सिंध भी कम्पीट करे, केपी भी करे, बलूचिस्तान भी करे, हमारी प्राइम मिनिस्टर का भी कंपटीशन हो। अगर यहाँ पे किसी जगह पे गलती हुई है तो उसका देखें, उसकी पनिशमेंट हुई है, उसका सारा एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। आपको पता है कि सब पूरी ऊपर तक एक सिस्टम बदला है और बदल रहा है। कहाँ जहाँ पे देखें, चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये नहीं किया, मुझे उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, उन्होंने मेरी बात आज तक मुझे पाकिस्तान की तारीख में बता दें कि इस अंदाज से जो ब्यूरोक्रेसी को की क्लास ली गई और फिर उनको सजाएं दी छोटे एक मेरी लोगों को, ठीक है, मैं सस्पेंड नहीं किया जी, बहुत कुछ किया है, मेरी बात सुन, जेलों में भेजा है, अरेस्ट किया है। चलो मैंने आगे भी इशू को बढ़ाना, मंदोखेल साहब का कोई कमेंट लेके मैं बंदूका साहब उसके बाद देखें, अगर सुबह मेरी बात सुने, अगर सुबह लाहौर देख लें, उसके मुकाबले में दूसरे अपने जो सूबाई हेडक्वार्टर हैं वो देख लें। अगर आपको नजर नहीं आता, अगर आपको डेवलपमेंट नहीं, मैं नहीं कहता हूँ ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना, तो अगर देख लें, अगर वहाँ पे आपको एक वाज़ेह फर्क नजर ना आए, हर चीज का नजर ना आए कि डेवलपमेंट का, सफाई का, सीवरेज का, जवाब वैसे मेयर कराची दे चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि विफाक जिस तरह की सपोर्ट पंजाब को कर रहा है और लाहौर के लिए फंड्स के खजानों के मुंह खुले, वो हमारे लिए भी कर दे। जो एनएफसी वार्ड में, मेरी बात सुने, हमने एनएफसी से हमने बलूचिस्तान को पैसे दिए, मेरी बात हमने सिंध को भी दिए, हमने अपने पैसे से 1 रुपया ज्यादा नहीं लिया। चलें जी, मंदोखेल साहब कोई कमेंट्स है जो आप बीच में ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज। जी मंदोखेल साहब।
जी, मैं तो ये कहूंगा इसमें कोई शक नहीं है कि जनूबी पंजाब का और बाकी सूबों का हक काट के सारा अपने लाहौर पे लगा, इसमें शक नहीं है। मगर उसके बावजूद आपके यहाँ जो है ना गटर खुले हुए पोश एरिया में, और माँ बेटी जो है ना वो अंदर चली जाती है, और आपके वजीर इत्तलात कहती है फेक न्यूज है, आपका डिप्टी स्पीकर कहता है फेक न्यूज है। उन्होंने माफी मांगी है। अगर देखें नीचे से एक रिपोर्ट आई है ने ये जो रिकॉर्डेड शो किया, इस रिकॉर्डेड शो में पंजोता साहब वकील है, समझते हैं इस जो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर जिसको भी गिरफ्तार किए कराया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कल के इनकी वकला जाएंगे अदालत में और ये कहेंगे कि ये सीएम की हिदायत पे जो है ना ये गिरफ्तार हुए, इनका कोई कसूर नहीं है, बरी हो जाएंगे, लिख ले मेरी बात। तो ये तो अफसरान को फायदा है कि कराया उन्होंने। नहीं आपका आपसे इत्तेफाक कैसा है, लेकिन जहां तक बात है अज़मा बुखारी साहिबा की माफी मांग ली, ह्यूमन एरर का मार्जिन मेरा ख्याल है हर इंसान को हर पॉइंट पर देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए पंजोता साहब, अलीमा खान साहिबा ने जो ये जो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई आया होती है, कोई गैरत होती है, वो कहाँ है? चले सर, मैं मुझे इजाजत है मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ा लूं। अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट जो ये कह रही है कि अब हम केपीके से दरखास्त करते हैं कि आप इमरान खान के लिए तहरीक चला लें, हमारी बस हो गई है, वो बेसिकली यही कह रही हैं। क्या इसी इन द लाइट ऑफ दिस आप लोगों ने ये मीटिंग्स बुलाई हैं, आप लोग अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी हमने मीटिंग बुलाई और पहले भी हमारे एहतजाज होते रहे। देखिए, खान साहब तक एक्सेस नहीं है, ज़ाहिरी बात है, कोई ना कोई लायामल देना है। इस वक्त सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पर उनकी आँख के हवाले से कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, जिसके लिए पार्टी कंसर्न है। और इसके लिए चीफ जस्टिस से भी हमने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को दे दी जाएगी, तो वो नहीं दी जा रही। हाई कोर्ट में कल भी हम तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर गए मुलाकात वाली, लेकिन वो नहीं लगी है, ना उस पर कोई एक्शन हो रहा हो। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप एहतजाज की तरफ ही बढ़ते हैं, आप कोई ऐसा लायामल देते हैं जिससे आपके जो मसाइल हैं, जो आप एहतजाज करें, जो जुल्म बरबरीत है, उसमें आपको जो है वो फतह मिले। तो इसलिए हमने कल मीटिंग बुला ली है। दूसरी तरफ ये बात है कि इन्होंने कहा जी कि वो ज़िम्मेदारी जो है वो नीचे वाले पुलिस अफसरान पे आती थी। देखें, एक SHO को, एक SP को ये क्या ज़रूरत थी वहाँ उस जो है उसके वालिद को, और यानी उस जो खातून फौत हुई उसके हस्बैंड को जो है तशद्दुद करने की? वो इसलिए कि उसकी ज़ुबान बंद हो। किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत एक्सपोज ना हो, क्योंकि मरीम नवाज साहबा खुद बैठ के ये बयान दे चुकी हैं कि मैं रात को ढक्कन गटरों के देखती हूँ। देखती नहीं हो ना सर, देखिए जो रिपोर्ट आती है उसका जायजा लेती हूँ, खुद तो जाके ढक्कन नहीं रखती ना। हर ढक्कन के ऊपर क्या ड्रोन कैमरा लगा हुआ है? नहीं, रिपोर्ट कैसे आती है? देयर इज अ चेन ना। मसला है ये कि उसी चेन के अंदर एरर था ना, उसी चेन के अंदर खराबी थी, तो उस खराबी को उन्होंने चेक तो किया। असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि अब भी वो ये कह रहे हैं कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेनी। और उसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम 1 साल से 10 साल के लिए चीफ मिनिस्टर ले लें। देखें, चीफ मिनिस्टर का क्या काम है? सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का कि तमाम इदारे उसके अंडर हैं, उनकी सुपरविजन करना, और उन इदारों का आगे काम है कि वो नीचे तक तमाम मामला करें। जब आप हर काम के अंदर जो है अपनी जेबें देखेंगे, सड़कों के अंदर या कोई चीज भी आप बनाएंगे, तो जहरी बात है आप ही सवाल पूछा जाएगा ना कि आपने सड़क नहीं ठीक बनाई, आपकी इंतजामिया ठीक काम नहीं कर रही, नेग्लिजेंस थी, नहीं होना चाहिए था, सब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर ये जो जिम्मेदारी आप लोग भी डालने की कोशिश करें ना, वो भी नहीं बनती ना। बिल्कुल उनकी है। बहुत कुछ खराब है। मैं आपके सामने रख देता हूँ, 2200 के करीब मावराए अदालत पंजाब के अंदर CCD ने कत्ल किए हैं। ठीक है, कोई भी अगर जितना भी बड़ा कोई मुजरम हो ना, तो उसको अदालत के जरिए ट्रायल देकर उसको सजा होती है। यहाँ तो मैं यही गुजारिश कर रही हूं सर, ऐसे तो मैं बहुत लंबी फहरिस्त पेश कर सकती हूं कि सुहेल आफरीदी जिम्मेदार होंगे। CCD की मर्डर मैं इस तरह के मैं कह रही हूं, मैं मल्टीपल और तरह की चीजें बता सकती हूं। बिल्कुल हमारे इश्यूज हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसके अंदर क्यों नहीं करते? कौन एक्सेप्ट करता है? आप मुझे बताएं, मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, हम तो नहीं भाग रहे, लेकिन क्या इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जो है वो मंदोखेल साहब की बातें सब इत्तेफाक ही नहीं। भाई कैसे नहीं आप इत्तेफाक करते? 1 साल से 10 साल की सजा करने लगे हैं जी कि जो भी जो है वो ढक्कन चुराएगा। तो जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जो लूट मार करके बैठे हुए, जिन्होंने खजाना, जो IMF ने कहा है कि वापस क्या आपको भी सजा मिलेगी, क्या आपको भी पकड़ होगी? मैं एक ब्रेक ले लूंगी, बहुत अच्छा है, इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू पंजोता साहब करते, डॉक्टर साहब आपको ऐड करना चाह रहे हैं। मैं मंदोखेल साहब से वैसे सवाल पूछना है। मैं ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं पंजोता साहब को याद कराना चाह रहा हूँ इनकी गुड गवर्नेंस को। जब बुज़दार साहब इनके वज़ीर आला थे, और वो हर जो है SP, DPO और DCC वो पैसे लगा के लेके लगाते थे, और जो इनके गवर्नेंस का हाल था, मेरी आप बात देखे सबूत, फिर वही बात आ गई ना, तो कार्रवाई करें। मेरी आप बात, मेरी 1 मिनट बात सुने ना, 1 मिनट पकड़ लें जाके। देखिए 1 मिनट, आप वो तो कहीं बड़े कंफर्टेबल हैं वकील है, आप अपनी बारी पे बोले, मैं आपकी बारी में बोलता नहीं। देखें जो गंद उन्होंने डाला
और जिस तरीके से उन्होंने लूट मार की इस सूबे की, वो उसके सारे सामने है। उस वक्त भी इनको NFC वार्ड के तहत इतने ही पैसे मिलते थे। मुझे शर्म आती है कि जिस वक्त ये देखें, ये अपनी हुकूमत को इन्होंने लूट मार नहीं छोड़ी, अपनी हुकूमत को खैरबाद कह दिया। एक अशरफ बुज़दार से बात शुरू हुई उनकी, और मेरी बात सुनो, वहाँ से बुशरा बीबी से बात शुरू हुई और कहाँ तक ये पहुँच गया। लेकिन आज तक इन्होंने कहा सबूत लाए, और कौन से सबूत बाबा लाए? अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने, अगली बात सुन लें। देखिए ये कहते हैं जी कि CCD में इतने मर, भाई अदालतें खुली हैं, आप जाएं अदालत में जाके, आपको कोई समझते हैं कि कोई केस गलत हुआ है, एक फिर नहीं है तो फिर आप अपना ना पेश हुआ करें अदालतों में। मजबूरी में वो कहते हैं हम पेश होते हैं, सवाल हम पूछते हैं। वैसे मेरी आप बात सुने, ये देखें, दूसरी बात इन्होंने बार बार यही की, मैंडेट की, आपके ट्रिब्यूनल बने, आपकी अदालतें बनी, आप जाएं उनमें। सर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, रह जाएगा वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम। मंदोखेल साहब से वैसे पहले पूछ लूंगी सर, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए शऊर की डेफिनेशन आप ही बता दें, वो जरूरी होता है कि नहीं होता, इसकी डेफिनेशन भी बता दें। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने गुफ्तगू की है, क्योंकि आप लोग अभी पंजाब की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब भी बात करें वो कहते हैं जी हमने लोगों को शऊर दिया है। वो कहती है क्या शऊर से वो ट्रैवल करेंगे, शऊर से खाना खाएंगे, शऊर से अपना पेट भरेंगे, शऊर से वो ग्रो करेंगे, तालीम हासिल करेंगे, शऊर का क्या करना है? जी मंदोखेल साहब। अच्छा, एक तो आवाज लेट आती है, माफ कीजिए। जी जी। देखिए मैं ये कहूंगा कि मरियम नवाज साहिबा का ये शऊर वाली बात से मैं इत्तेफाक इस वजह से नहीं करता हूँ कि शऊर तो अच्छी चीज है। शऊर तो इंसान के अंदर हो तो बोलना सीखता है। मैं और आप जो बात करें ये शऊर का नतीजा है। भट्टी साहब अपनी पार्टी की वकालत करें या बंजोता साहब, ये शऊर की निशानी है। आवाम के मसाइल को उजागर करना ये शऊर की निशानी है। मगर मुझे नहीं पता कि वो किस शऊर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये जरूर कहना चाहिए कि 12 साल में उन्होंने तरक्याती काम नहीं किया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोला है, अस्पताल नहीं खोला। ये बातें तो ठीक है, मगर ये कहना कि शऊर पे बैठ के आप खाना नहीं खा सकते हो, शऊर पे बैठ के आप सफर नहीं कर सकते हो, तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा को शऊर का मतलब ही नहीं पता। मुझे तो ये अंदाजा हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि गवर्नेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म बिल्कुल। गटर के ढक्कन चोरी पे 10 साल सजा रखी, कोई बादशाहत है? ये कोई बादशाहत है कि आप जो मर्जी है कल का सिग्नल कोई तोड़े उसके ऊपर 10 साल सजा? हर चीज की एक म्याद होती है, हर चीज के एक लिमिट होता है। चोरी का ज्यादा से ज्यादा सबूत भी हो जाए, साबित भी हो जाए तो 6 महीने या साल सजा होती है, वो भी बड़े केसेस में। ठीक है, क्योंकि गवर्नेंस की यहाँ पर बात हो रही थी। क्या आप अपने गटर वो बेचारा रेडी वाला चुराता है, वो कोई सफेद पोश तो नहीं है ना। जी अच्छा मंदोखेल साहब इजाजत दीजिएगा, ये जो शऊर की बात है ना, क्योंकि आप गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जो कॉन्टेक्स्ट था, मैं ऑब्वियसली इस बात को जस्टिफाई या वो तो नहीं कर सकती, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि आप लोग बहुत शऊर करते हैं, अपने सूबे के अवाम का जो हालत जार है उसके ऊपर गौर करें। वो क्या प्लेट में शऊर डाल के खाएंगे, शऊर में बैठ के कहीं इधर से उधर जाएंगे, शऊर से अपना इलाज करवाएंगे, क्या करेंगे? ये सवाल करी थी वो। देखें मैं पहले इनकी जब बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, इन्होंने गवर्नेंस के इल्ज़ामात लगाए। मैंने कहा जी कि बिल्कुल आप बुज़दार के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकर आए DC DPO AC, उसने लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, सबूत दें। अदालतें भी आपकी हैं, अब तो सारी चीजें आपकी, एजेंसीज आपकी, इदारे तमाम आपके, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अब आप कर सकते हैं, हर इदारे से कराएं। दूसरी ये चीज है कि जो अपनी करप्शन का मलबा हम पे डाल रहे हैं, अपनी करप्शन तो मेरा भी छोड़ दें, आपका मौका भी छोड़ दें, मंदोखेल साहब को भी छोड़ दें। ये IMF की रिपोर्ट पड़ी है, उन्होंने कहा कि 53 अरब रुपए की करप्शन की गई है। करप्शन, गवर्नेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन से बैरून मुल्क जितने पैसे भिजवाए गए हैं वो वापस लेकर आए। शुगर माफिया, उन्होंने कहा कि जो हुकूमती मामला के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। सजाओं का अमल पाकिस्तान के अंदर ठीक नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है उनको सजाएं नहीं हो रही। उन्होंने कहा है कि जरूरत से ज्यादा रेगुलेशंस और रुकावटें हैं जो तरक्की नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के जेर असर इजला को ज्यादा फंड दिए जा रहे हैं, इशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो ये तो आपकी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट है और IMF जहां से आप पैसे लेते हैं। हाँ। और आपने उन्होंने मजबूर किया आपको कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करें, आपने खुद की है, ठीक है। तो ये आपका हाल है, आप हमें कह रहे हैं। शऊर की बात ये है कि ये चाहते हैं कि जो 70 की दहाई 80 की दहाई उस तरीके से आवाम के अंदर था ना, वही चलता रहे। इसलिए आज शऊर के डर की वजह से आज वोटर्स की उम्र 25 साल की जा रही है। 25 साल 18 से 25 साल का हो जाता है उम्र के साथ, वही बात है, नहीं ज्यादा हो जाता है कि लोगों के अंदर नॉलेज आ गया, लोगों ने सिस्टम को देख लिया कि कैसे सिस्टम में लोगों को उतारा जाता है, कैसे मंडियां लगती हैं, कौन करप्शन कर रहा है, कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कैसे मुल्क पे कब्जा किया गया है, कैसे
दहशतगर्दी वाले मामलात हैं, कैसे ये सारी चीजें बंद कमरों के अंदर, फिर लोगों के अंदर जान हो गई है, लोग जान गए हर चीज को, वो आपको चेहरे जानते हैं। करप्शन की रिपोर्ट पे भी जवाब। ये देखें, मेरी बात, पहली बात तो ये है कि ये हमें अदालत का रास्ता दिखाते हैं कि जी बुजदार साहब ने अगर करप्शन की है तो आप अदालत में जाएं। तो आप भी मेहरबानी करके आपने जो चार्जशीट पढ़ी है और जिसका IMF जो मेरी आप भी अदालत में जाएं। एक बात, दूसरी बात ये नहीं, इस पे बंदा पता क्या है, इस पे स्पीकर के तहत IMF पे पर्चा करें, क्योंकि फेक न्यूज़ है ना, आप समझते हैं। पंजोता साहब, खुदा का वास्ता है, आप में ये इतना शऊर आ गया कि दूसरे को बात नहीं कर रहे। हम इस शऊर की बात कर रहे हैं, जो इनको ये शऊर भी नहीं है कि एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है, दरमियान में इन्होंने अपना इनका ये शऊर है। हम इस शऊर की बात करते हैं कि इसको रुकना चाहिए शऊर को। ये बदतज़ीबी, एक मिनट, आप प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है, आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप अपने हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं कहूं आपके अंदर क्या शऊर है? जो हम मरियम नवाज को फॉलो करते हैं, आपके अंदर ये शऊर है। नवाज शरीफ को फॉलो करना शऊर है, ठीक है, ये शऊर है। शहबाज शरीफ को फॉलो करना शऊर है। आपके अंदर ये शऊर है। नहीं पढ़े, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, टाई लगाकर बंदा पढ़ा लिखा नहीं बनता, ये बाशऊर नहीं बनता, जुबान से बंदा बाशऊर तेरे जैसा वकील बन के बनता है, तेरे जैसा वकील बन के बनता है। छोड़ यार बात, मेरी एक मिनट बात, मैंने आज तक बदतमीजी नहीं की, तेरे जैसा करने लग पड़ा है। एक मिनट बात, ये देखा ना, मैंने देखा, मैंने यही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बदतज़ीबी करने को शऊर कहते हैं, तो फिर हम उस शऊर को नहीं मानते। अगर आप अपने किसी आपने कोई गवर्नेंस नहीं करनी और सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देना है और लोगों को झूठे वादे करके लोगों को अपना गुमराह करना है, तो हम उस शऊर की बात चलिए, वक्त में बस खत्म हो गया, जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका नईम पंजोता साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कादिर मंदोखेल साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।